जिसको करेंगे हम लोग, सिद्ध कीजिए b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और नीचे ए बी सी लिखा है, बराबर हमको सिद्ध करना है 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये बोर्ड पेपर में आप देख लीजिए 2003, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 21 और इधर लगभग हर किसी न किसी सेट में लगभग आता ही आता है, ठीक है। और ये एक ऐसा सवाल है कि ये तुमको जितने सारणिक के गुण हमने लिखाए थे, ठीक है, पहले दिन जितने गुण बताए थे वो सारे के सारे गुण इसमें लग जाएंगे, और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए दिया जाता है, पूरी आपके सारणिक की नॉलेज चेक कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये जो सारणिक है इसका हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सिद्ध करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी और सी, ठीक। अब देखो सारणिक का एक गुण मैंने बताया था आपको कि अगर कोई कॉलम में जुड़ या घट के लिखा है तो उस सारणिक को हम लोग दो सारणिक में तोड़ सकते हैं, ऐसा बताए थे कि नहीं। जैसे ये देखिए, इस वाले को हम क्या करने जा रहे हैं, इस कॉलम से दो कॉलम में तोड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको दो सारणिक बना लेंगे, ऐसे करके प्लस ऐसे। अब जिसको तोड़ते हैं वो तो आधा आधा हो जाता है, बाकी जिसको नहीं छू रहे हैं वो तो वैसे ही लिखेगा दोनों में ना, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ ए बी सी, और यही चीज इसमें भी आएगी, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ ए बी और सी। तो तोड़ने का नियम यही होता है, यानी एक सारणी को दो में तभी तोड़ेंगे, किसी एक कॉलम के सापेक्ष तोड़ते हैं, तो जिसके सापेक्ष तोड़ रहे हैं हम इसको अलग करना चाह रहे हैं, ए और बी को अलग करना चाह रहे हैं, तो इसको तो छू नहीं रहे हैं और ना ही इसको छू रहे हैं, तो जब दोनों को नहीं छू रहे हैं तो ये दोनों कॉलम इसमें भी रहेगा और अगली वाली सारणी में भी रहेगा, ठीक। ये नियम हम आपको बता रखे थे। अब देखिए जिसको तोड़ रहे हैं उसका एक भाग इसमें आएगा और एक भाग इसमें आएगा। यहाँ पे देखिए ए बी सी, और इसमें माइनस बी माइनस सी माइनस का ए, ऐसा। ये क्लियर हुआ, ये गुण आपका जो है उस पे आधारित है, अगर आपने गुण नहीं समझा है तो उसको आप जाके देखो और समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जरा एक चीज ये बताइए, अब फिर अगला एक गुण लगने वाला है। एक अगला गुण हमने बताया था कि अगर किसी भी सारणिक के या तो दो रो और या तो दो कॉलम अगर बराबर हो जाएं, जैसे यहां देखिए ए बी सी और ये भी ए बी सी, तो इसका मान क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये पूरी सारणी क्या हो गई, 0 प्लस ये वाला b प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। तो ये अपने आप हो गया। अब अगर गुण नहीं पढ़ रखे हो, सारणी के जो गुण है गुण धर्म वो नहीं पढ़ रखे हो, तो भाई सीधी सी बात है, ये तुमको तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा तब भी तुमको नहीं समझ में आएगा कि करें क्या इसमें। और अगर आपने ध्यान से गुणधर्म पढ़ रखा है तो यहाँ एबीसी जैसी देखे 0, यहाँ पे सीधे क्या रख दिया हमने 0, और इधर वाला बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चीज लिखी है ये भी यहाँ पे भी देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी है, तो इसको भी हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 में तोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए इसको किसके सापेक्ष तोड़ेंगे, C1 के सापेक्ष, तो ये C2 और ये C3 तो उसी तरह दोनों में रहेगा ना, तो यहां लिख दिया प्लस और यहां लिख दिया ऐसे करके। तो माइनस बी माइनस सी ए, माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, तो यहां भी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, तो यहां ए बी सी, यहां भी ए बी और सी हो गया, क्लियर। अब इसको तोड़िए, यहां पे पहले वाले में क्या आ जाएगा, इधर वाला बी सी ए, और दूसरे वाले में सी ए बी, क्योंकि यहां पे प्लस था तो प्लस चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, लेकिन इस वाले में यहां पे क्या था, माइनस, तो माइनस हमको क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा। यहां पे देखिए यहां माइनस लिख दिए, प्लस है तो कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस ही है। अब बताओ इन दोनों में से क्या कोई 0 होगी, ये बी सी ए, ये बी सी ए, लेकिन अब कहोगे सर ये तो माइनस का है, तो क्या माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते,
निकाल सकते हैं। तो जब माइनस आप कॉमन निकालिएगा तो ये बी सी ए और ये बी सी ए और ये ए बी सी, इस सारणिक से माइनस कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे सी ए बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी और सी हो गया। तो अब बताओ क्या ये दोनों बराबर नहीं हुए? और जब ये दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब माइनस का जीरो। अब जीरो बताए थे, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो क्या होता है? वो जीरो ही होता है। इसका मतलब ये दोबारा क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। अब बचा कौन? इधर वाला सी ए बी माइनस सी माइनस ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए सवाल इस तरह था, दोनों में था, दो बार हमने तोड़ दिया, एक सारणिक आपकी क्या आ गई? जीरो आ गई। ठीक है, तो जब ये जीरो आ गई तो फिर दोबारा तोड़ दिया, फिर दोबारा तोड़ा तो फिर माइनस कॉमन ले लिया, इधर वाली भी क्या हो गई आपकी? जीरो आ गई। अब हमको क्या करना होता है कि देखना होता है कि क्या कोई चीज कॉमन आ रही, तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये माइनस कॉमन ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। किसी तरह किसी को जीरो कर सकते हैं, जीरो भी नहीं कर सकते। कोई भी चीज सेम नहीं है तो नहीं जीरो कर सकते, तो हम सीधा प्रसार कर देंगे अब इसका। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका सीधा प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष ही कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो R1 का पहला वाला C, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, दूसरा वाला माइनस में, और यहाँ माइनस अपने तरफ से, पहले से माइनस 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 प्लस का B और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर तीसरा वाले में A लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे हम लोग? ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब इसको देखेंगे, देखिए जरा इसको देखेंगे तो यहाँ पे मार्कर से हम ढक देते हैं इसको। देखो जब C को देखोगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। आपको क्या क्या दिख रहा है? ये चार चीजें दिख रही हैं। तो माइनस C का गुणा माइनस C में करिएगा तो क्या आएगा? माइनस का C स्क्वायर। अब फिर अपने तरफ से माइनस लगाएंगे और ये क्या हो गया? AB, और यहाँ पे माइनस का AB है तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस का AB हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद अब कहां पे चलेंगे? हम B वाले के पास जाएंगे। तो B कहां है? ये वाला, ये किसके सीध में? इसके सीध में, और ये किसके सीध में? इसके सीध में है। ये दोनों खत्म हो गए। क्या क्या दिख रहा है आपको? A B और B और C। तो A का मल्टीप्लाई कहां होगा? C में, तो ये हो जाएगा AC, और फिर से माइनस लगाएंगे, इस B का गुणा B में तो कितना होगा? B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये B स्क्वायर हो गया। अब किसके पास जाएंगे हम लोग? A के पास जाएंगे और कहेंगे A कहाँ पे है? तो A ये सीधे में है और यहाँ पे इस सीधे में है। तो बचा कौन? इधर का 4 बच गया, तो इसका मल्टीप्लाई करिए। A का मल्टीप्लाई A में माइनस A में, तो माइनस का क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, और खुद से माइनस लगाएंगे हम। B और C का मल्टीप्लाई तो माइनस का BC, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इस C का मल्टीप्लाई माइनस C में तो माइनस का C क्यूब, इस C का मल्टीप्लाई AB में तो ABC, इस B का मल्टीप्लाई A में तो ABC, इस B का इसमें तो माइनस का B क्यूब, इस A का मल्टीप्लाई तो माइनस का A क्यूब, इस A का मल्टीप्लाई इसमें तो ABC। अब जरा बताओ ABC, ABC और ABC कितने ABC हो गए? 3, तो ये हो जाएगा आपका 3ABC। अब A वाले को पहले लिख दो, माइनस का A क्यूब, माइनस का B क्यूब और माइनस का C क्यूब। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। यही आपके RHS में है। तो ये सवाल जो है आपका सिद्ध हो गया है।